जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गौतम में। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है महाजनपद। हम लोग जैन धर्म को 2 क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद का जो टॉपिक है आपका महाजनपद काल। तो देखिए दोस्तों, जो महाजनपद काल है वो 600 BC से लेकर और 400 BC के मध्य में आया। उसके बाद हुआ क्या कि जो महाजनपद काल है, महाजनपद काल का जो निर्माण हुआ वो सबसे पहले लोग रहते थे किसमें? कबीले में। कबीले के बाद निर्माण हुआ जनपद का और उसके बाद क्या हुआ? महाजनपद का निर्माण। जो कबीले के लोग थे वो झुग्गी झोंपड़ियों में साधारण तरीके से रहते थे, यानी कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे लेकिन एक जगह पर नहीं रहते थे। उसके बाद जो जन के लोग भी जहाँ उनको उनके जीवन की आवश्यकताएं वस्तुएं थी वो जहाँ प्राप्त होती थी वहाँ रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जनपद के लोग थे वो क्या हो गए? स्थायी। वो लोग स्थायी हो गए, अपनी आवश्यकता अनुसार जो जहाँ उन्हें जो वस्तु मिल जाती थी वहाँ वो स्थायी हो जाते थे और एक समूह में रहने पड़ते। उसके बाद कुछ जनपदों को मिलाकर किसका निर्माण हुआ? महाजनपद का। तो देखिए, जो महाजनपद है, महाजनपदों की संख्या टोटल कितनी है? 16 टोटल महाजनपद हैं। और इनके जो स्रोत मिलते हैं वो स्रोत कहाँ से मिलते हैं? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कुल संख्या कितनी है इनकी? 16। महाजनपदों की संख्या टोटल 16 है और इनके जो स्रोत मिलते हैं कि महाजनपद कहाँ से मिलते हैं हमको? तो एक बौद्ध धर्म है, एक जैन धर्म है। तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। क्या? अंगुत्तर निकाय। यानी कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के किससे? भगवती सूत्र से। ये जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं किसके? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र। इन ग्रंथों से हमको स्रोत मिलते हैं कि महाजनपदों की संख्या टोटल 16 है और कौन कौन से महाजनपद हैं आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, उसके बाद जो लोग थे पहले कबीले में रहते थे, जनपद में और उसके बाद महाजनपद। तो होता क्या है कि ऋग्वैदिक काल में, कब? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में आपका निर्माण हो चुका था किसका? जन का। और ऋग्वैदिक काल से पहले के लोग थे वो किस में रहते थे? कबीले में। ऋग्वैदिक काल से जो पहले के लोग थे वो कबीले में रहते थे और ऋग्वैदिक काल में आकर लोग रहना स्टार्ट कर दिया किसमें? जन में। और इसके बाद उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया जनपद में, जिसे वर्तमान हम अभी जिला कहते हैं। क्या कहते हैं? आप तुलना कर सकते हैं जिला। और जो महाजनपद है इसकी तुलना कर सकते हैं हम किससे? मंडल से। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में जो लोग थे उनका स्थायी निवास हो गया और किसमें रहने लगे? जनपद में रहकर स्थायी हो गए। और उसके बाद आया आपका क्या? बौद्ध काल और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म में आकर 600 से 400 BC के बीच में आकर किसका निर्माण होगा? इसका निर्माण होता है आपका महाजनपद का। इसका अगर क्वेश्चन पूछता है कि महाजनपद का निर्माण किस BC में हुआ, किस शताब्दी में हुआ, तो 600 BC से लेकर और 400 BC के मध्य में महाजनपद काल का निर्माण हुआ। अब है आपके कुछ महाजनपद, जिनमें जो महाजनपद हैं, कुछ महाजनपद आपके कहाँ हैं? भारत के बाहर हैं। कुछ भारत के बाहर हैं। तो याद करेंगे तब समझेंगे कि कौन उत्तरी है, कौन पूर्वी है, कौन पश्चिमी है, कौन दक्षिणी है और कौन भारत के बाहर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मगध। कौन सा? सबसे पहला है हमारा मगध। और मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। मगध की राजधानी राजगृह थी और मगध वर्तमान में पड़ता है कहाँ? बिहार में। तो बिहार में जो पटना और गया डिस्ट्रिक्ट हैं उस क्षेत्र में कौन सा पड़ता है? महाजनपद। इस क्षेत्र में पटना और गया के क्षेत्र में। लेकिन 16 महाजनपदों से में भी सबसे शक्तिशाली अगर साम्राज्य वर्कर आया सामने तो वो किसका आया? किसका? मगध का। सबसे शक्तिशाली था मगध। क्या था? एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद
कौन सा था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो है आपका मगध। और मगध की राजधानी क्या है? राजगृह है। और राजगृह कहाँ पड़ती है? ये बिहार के क्षेत्र में पड़ता है, पटना और गया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अंग। कौन सा? अंग। अंग की राजधानी है कौन सी? चंपा। इनको याद रखें कि अंग की राजधानी है चंपा। और चंपा कहाँ पड़ता है? ये भी बिहार में भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कौन सा? अंग। उसके बाद है बज्जी। कौन सा? बज्जी। और बज्जी की राजधानी है आपकी वैशाली। कौन सी? वैशाली। ये भी कहाँ पड़ती है? बिहार में। तो बिहार में जो तिरवन क्षेत्र है, कौन सा? तिरवन क्षेत्र है। तो बिहार के तिरवन क्षेत्र में बज्जी पड़ता है। और बज्जी पहला साम्राज्य ऐसा है जो कि गणतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। ये जो सारे हैं और ये राजतंत्र हैं, लेकिन दो ऐसे हैं जो कैसे हैं? गणतंत्र हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से साम्राज्य, कौन कौन से महाजनपद गणतंत्र थे। ठीक है। और तो जिसमें पहला है आपका बज्जी। तो बज्जी कैसा था? गणतंत्र, प्रथम गणतंत्र। और ये 8 जनपदों को मिलाकर बना था। जो बज्जी है, बज्जी का निर्माण 8 जनपदों को मिलाकर तब बज्जी का निर्माण हुआ था। और जो ये महाजनपद हैं, किसी में एक जनपद को मिला लिया, 2 को मिला लिया, 3 को मिला लिया, ऐसे करके बनाए गए थे। लेकिन जो बज्जी है, तो बज्जी 8 जनपदों को मिलाकर बनाया गया था और प्रथम गणतंत्र था। तो देखिए ये हो गए आपके 3। कौन कौन से? मगध, अंग और बज्जी। मगध, अंग और बज्जी ये कहाँ स्थित हैं? बिहार में। ये कहाँ स्थित हैं? बिहार में। और इनकी राजधानी मगध की राजगृह है, अंग की चंपा और बज्जी की कौन सी है? वैशाली। बज्जी की कौन सी है? वैशाली। और इसमें सबसे शक्तिशाली कौन सा है? मगध। सबसे शक्तिशाली कौन सा है? मगध। और प्रथम गणतंत्र जो है वो कौन सा है? बज्जी। प्रथम गणतंत्र है जो कौन सा है? बज्जी। और 8 जनपदों को मिलाकर जिसका निर्माण हुआ वो भी कौन सा है? बज्जी। तो ये हो गए आपके बिहार के। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए 3 महाजनपद बिहार में हैं, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं, 1 महाजनपद मध्य प्रदेश में है और 1 महाजनपद आपका राजस्थान में है, 1 आंध्र प्रदेश में है और 2 कहाँ हैं? भारत के बाहर। ठीक है। और हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जिसमें है आपका काशी। कौन सा? काशी। तो काशी की राजधानी है वो कौन सी थी? वाराणसी। कौन सी? वाराणसी। और वर्तमान में कहाँ है? वाराणसी क्षेत्र में। ये तो आपने सुना ही होगा, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है वाराणसी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कौशल। कौन सा? कौशल। कौशल की आपकी 2 राजधानी थी। कितनी? 2 राजधानी थी, जिसमें पहली है श्रावस्ती। पहली है श्रावस्ती और दूसरी है कौन सी? साकेत। पहली श्रावस्ती और दूसरी साकेत, जो कि अभी वर्तमान में जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मल्ल। और मल्ल की जो राजधानी है वो कौन सी है? कुशीनगर। कौन सी? कुशीनगर। और कुशीनगर में ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो जो कुशीनगर है वो कहाँ पड़ता है? देवरिया। देवरिया आपको सुना होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाए आप तो कौन सा है? देवरिया। और यहीं पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? कुशीनगर के अंदर। और देखिए पहला जो गणतंत्र है, पहला गणतंत्र महाजनपद है वो कौन सा है? बज्जी। और दूसरा जो महागणतंत्र है वो कौन सा है? आपका मल्ल। 2 ही ऐसे महाजनपद हैं जो गणतंत्र हैं और अन्य जो 14 हैं आपके वो कैसे हैं? राजतंत्र। और राजतंत्र और गणतंत्र को आप समझते होंगे। राजतंत्र वो होता है जिसमें राजा का ही पुत्र राजा बनता है, यानी कि आनुवंशिक तरीके से ही वहाँ शासन चलता है। और गणतंत्र वो है कि प्रत्येक कुछ समय बाद जनता द्वारा चुनकर राजा बनाया जाता है। तो 2 ऐसे साम्राज्य थे या 2 ऐसे आपके महाजनपद थे जो कैसे थे? गणतंत्र, जिसमें पहला है आपका बज्जी और दूसरा है आपका मल्ल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वत्स। कौन सा? वत्स। और वत्स की जो राजधानी थी वो कौन सी है? कौशाम्बी। वत्स की
कौशाम्बी जो अभी वर्तमान में कहाँ पड़ती है, प्रयागराज में। कहाँ, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है कुरु। कौन सा, कुरु। और कुरु की राजधानी थी जो कौन सी है, इंद्रप्रस्थ। कौन सी, इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ वर्तमान में पड़ता है दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली। इसका जो वर्तमान का क्षेत्र है वो कौन सा है, दिल्ली का। कौन सा है, दिल्ली का। और इंद्रप्रस्थ से ही यहाँ पर महाभारत से चर्चित बातें हैं या महाभारत में जो भी चर्चाएं हैं वो कहाँ पर हैं, जो इंद्रप्रस्थ क्षेत्र है, इंद्रप्रस्थ का मैदान है, यहाँ पर महाभारत से संबंधित है। ये कौन सा, इंद्रप्रस्थ। तो पूछ लेता है कि महाभारत से संबंधित कौन सा महाजनपद है, तो कौन सा महाजनपद है, कुरु। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पांचाल। कौन सा, पांचाल है। और पांचाल की दो राजधानी है, जिसमें पहली है आपकी अछित्रपुर। कौन सी है, अछित्रपुर। और दूसरी है कामपिले। कौन सी, अछित्रपुर और कामपिले। तो जो अछित्रपुर है ये कहाँ पड़ता है, बरेली और रामनगर। उत्तर प्रदेश के बरेली और रामनगर में पड़ता है कौन सा, अछित्रपुर। और जो कामपिले है, कामपिले पड़ता है फर्रुखाबाद में। कहाँ पर, फर्रुखाबाद में। तो पांचाल की दो राजधानी है, पहली है अछित्रपुर और दूसरी कौन सी है, कामपिले। अछित्रपुर कहाँ पड़ता है, बरेली और रामनगर साइड, यानी कि उत्तर प्रदेश में चले जाएं आप। और उसके बाद जो कामपिले है, कामपिले कहाँ पड़ता है, फर्रुखाबाद में। उसके बाद नेक्स्ट है सूरसेन। कौन सा, सूरसेन। और सूरसेन कहाँ पड़ता है, मथुरा में। सूरसेन की जो राजधानी है वो कौन सी थी, मथुरा। और मथुरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका चेदी। कौन सा, चेदी। चेदी की जो राजधानी है वो कौन सी है, सत्यमती। कौन सी, सत्यमती, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पड़ता है। और यहाँ के जो राजा थे वो कौन से थे, शिशुनाग। कौन से, शिशुनाग थे यहाँ के राजा। तो ये है 8 कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, जिनको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जिसमें पहला है आपका काशी, जिसकी राजधानी कौन सी है, वाराणसी, जो कि वाराणसी क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद है कौशल। कौशल की दो राजधानी है, पहली है आपकी श्रावस्ती, दूसरी है साकेत, जो कहाँ पड़ता है, हैदराबाद में। कहाँ, हैदराबाद में। उसके बाद नेक्स्ट है मल। मल की राजधानी कहाँ पर है, कुशीनगर, देवरिया। और कुशीनगर में ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और दूसरा गणतंत्र भी कौन सा है, मल। तो दो आपके गणतंत्र हैं, इस बात को ध्यान रखें आप कि दो गणतंत्र महाजनपद काल हैं, जिसमें पहला है आपका बज्जी और दूसरा कौन सा है, मल। उसके बाद बस्त है। बस्त की राजधानी है कौशाम्बी, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ती है, प्रयागराज में, इलाहाबाद क्षेत्र में। उसके बाद नेक्स्ट है कुरु। कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ महाभारत से संबंधित है, जो कहाँ पर है, दिल्ली में। उसके बाद है पांचाल। पांचाल की दो राजधानी है, अछित्रपुर और कामपिले। अछित्रपुर पड़ता है आपका बरेली और रामनगर जो जिला है आपका उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर। और जो कामपिले है वो कहाँ पड़ता है, फर्रुखाबाद में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सूरसेन। तो सूरसेन कहाँ पड़ता है, मथुरा में। कहाँ, मथुरा में। और इसकी राजधानी कौन सी है, मथुरा। उसके बाद नेक्स्ट है चेदी। चेदी की राजधानी क्या है, सत्यमती। और ये कहाँ पड़ता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। और चेदी के जो राजा थे वो कौन से थे, शिशुपाल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद पड़ता है हमारा अवंती। कौन सा, अवंती। देखिए 3 हो गए बिहार में, 8 हो गए उत्तर प्रदेश में, 8 और 3 11। और नेक्स्ट है आपका अवंती। अवंती की आपकी दो राजधानी थी, जो उत्तरी राजधानी है वो कौन सी है, उज्जैन। जो दक्षिणी राजधानी है वो कौन सी है, माहेश्वरमती। कौन सी, उज्जैन और माहेश्वरमती, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश क्षेत्र में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश क्षेत्र में। कौन सा, अवंती। तो अवंती की दो राजधानी है। देखिए ऐसे कितने महाजनपद हैं जिनकी दो राजधानी है, तो एक तो कौशल जिसकी दो राजधानी है, पांचाल इसकी दो राजधानी है, और अवंती इसकी दो राजधानी है। तो ऐसे तीन महाजनपद हैं जिनकी दो राजधानी हैं। और ऐसे 2 महाजनपद हैं जो गणतंत्र हैं, और ऐसे 2 महाजनपद हैं जो भारत से बाहर है। अभी थोड़ा पॉइंट है मैं आपको लिखवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मत्स्य। कौन सा, मत्स्य।
और मत्स्य की जो राजधानी है वो कौन सी है? विराटनगर। कौन सी? विराटनगर, जो जयपुर राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में पड़ती है। और यहाँ के राजा थे आपके राजा विराट। कौन से? राजा विराट। नेक्स्ट है आपका असमक। कौन सा? असमक। और असमक की जो राजधानी है वो या तो पोतन या कोटली। क्या? पोतन या कोटली। ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और ये सबसे दक्षिणी महाजनपद है। कौन सा? सबसे दक्षिणी महाजनपद है। कौन सा है वो आपका? वो है असमक। ठीक है। उसके बाद है आपका कम्बोज। कौन सा? कम्बोज। और कम्बोज की राजधानी है घाटक। कौन सी? घाटक। घाटक कम्बोज की राजधानी है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, कहाँ पर? जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर बनता है। कहाँ पर? जो कि जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गंधार। कौन सा? गंधार। और गंधार की राजधानी है तक्षशिला, जो कि भारत में सिंधु प्रांत में पड़ता है। तो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में पड़ता है। तो देखिए, भारत से बाहर हो गए आपके 2, 3 बिहार में, 8 उत्तर प्रदेश में, 1 मध्य प्रदेश में, 1 राजस्थान में, 1 आंध्र प्रदेश में और 2 पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ये हो गए आपके टोटल 16 महाजनपद। कितने? टोटल 16 महाजनपद। तो यहाँ से आपको इतना समझना है कि याद कैसे करना है। तो 3 आपके कहाँ? बिहार में, मगध, अंग और बज्जी। मगध, अंग और बज्जी, ये 3 कहाँ पर हैं? बिहार में। उसके बाद 8 आपके काशी, कौशल, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी। ये 8 कहाँ पर हैं आपके? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अवंती। अवंती कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद मत्स्य कहाँ है? राजस्थान में। असमक आंध्र प्रदेश में। और कम्बोज और गांधार 2 भारत के बाहर। अब आप देखें कि इनको थोड़ा और सरल तरीके से याद कैसे करेंगे। तो देखिए, 3 तो हो गए बिहार में, ये तो आपको याद हुए होंगे 3, मगध, अंग और वत्स और बज्जी। कौन सा? मगध, अंग और बज्जी, ये 3 आपको याद हुए होंगे। ये कहाँ पड़ते हैं? बिहार में। कहाँ? बिहार में। और इन 3 में से एक मगध, जो सबसे शक्तिशाली था, और उसके बाद बज्जी, जो पहला गणतंत्र था। 3 हो गए आपके। अभी आप इन 8 को छोड़िए, उत्तर प्रदेश वालों को। उसके बाद में क्या है कि 2 आपके ऐसे महाजनपद हैं जो गणतंत्र हैं। 2 आपके ऐसे महाजनपद हैं जो गणतंत्र हैं। इसमें पहला है आपका बज्जी और दूसरा कौन सा है? मल। तो बज्जी कहाँ पड़ गया? बिहार में। और मल कहाँ पड़ गया? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब आप देखिए कि 2 कम्बोज और गांधार। कौन सा? कम्बोज और गांधार, ये कहाँ पर हैं? भारत के बाहर। ये कहाँ पर हैं? भारत के बाहर। देखिए, अच्छे से समझिए। देखिए, ये है आपका भारत। ठीक है, ये हो गया आपका भारत। अब देखिए, इसमें हम समझते हैं स्थिति। उसके बाद ये हो गया आपका क्या? पाकिस्तान। ठीक है। और पाकिस्तान के बाद में ये हो गया आपका अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान सीमा कहाँ लगती है? जम्मू कश्मीर से। ठीक है। तो अब देखिए आप कि 2 ऐसे महाजनपद को निकालें जो कि भारत से बाहर हैं। तो भारत से बाहर कौन से हैं? एक तो आपका यहाँ पड़ता है। कहाँ पर? यहाँ पर। कौन सा? कम्बोज। कौन सा है? कम्बोज। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर। उसके बाद एक और है जो भारत से बाहर है, वो कौन सा है आपका? गांधार। कौन सा है? गंधार। कौन सा हो गया ये? गंधार हो गया। 2 हो गए भारत से बाहर, कम्बोज और गांधार। कम्बोज कहाँ हो गया? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर। और उसके बाद जो गांधार है, तो गांधार कहाँ हो गया? पाकिस्तान में। अच्छा, उसके बाद अब आप देखें कि सबसे
दक्षिणी कौन सा है, सबसे दक्षिणी कौन सा है, तो यहाँ पे हो गया आपका कौन सा, यहाँ पर कौन सा हो गया, असमक। कौन सा, असमक। ये कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में हो गया आपका कौन सा, असमक। 3 आपके हो चुके हैं, कौन से, 3 हो चुके हैं। और अब आप देखिए इसके बाद कौन कौन से, एक तो पड़ता है आपका मत्स्य, कहाँ, राजस्थान में। तो राजस्थान कहाँ हो गया आपका, यहाँ पर। ये कौन सा हो गया, मत्स्य, कहाँ पर, राजस्थान में। तो ये हो गया, कितने हो गए, 4, कंबोज, गंधार, मत्स्य और असमक। उसके बाद कौन सा है, असमक हो गया आपका, मत्स्य हो गया, उसके बाद में अवंती। अवंती कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर। कौन सा, अवंती। अवंती कहाँ हो गया, मध्य प्रदेश में। अब आप देखिए, मत्स्य हो गया, असमक हो गया, कंबोज, गंधार हो गए, 4 हो गए। उसके बाद में अवंती हो गया, यानी कि 5 आपके हो गए, 5 हो गए। अब उसके बाद हम देखते हैं 3, जो कि कहाँ पर है, बिहार में। 3 कहाँ पर है, बिहार में। तो मगध, यहाँ हो गया आपका बिहार, तो ये हो गया मगध। कौन सा, मगध। और यहाँ हो गया आपका अंग। कौन कौन सा, 3 आपके कहाँ पर है, बिहार में। तो पहला कौन सा हो गया, मगध, और दूसरा कौन सा हो गया, अंग, और तीसरा कौन सा है आपका, बज्जी। तो बज्जी कहाँ हो गया, बिहार में। ये हो गया आपका बिहार का क्षेत्र, ये हो गया कौन सा, बज्जी। ठीक है, 3 कहाँ हो गए, बिहार में। अब आपके कौन कौन से बचे, वो बचे हैं आपके सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले। ये कितने हुए, 1 2 3 4 5, और 5 और 3 8। और अब कितने बचे हैं आपके, 8 बचे हैं, जिसमें कुरु है, शोरसेन है, जैसे यहाँ पे कुरु हो गया, शोरसेन हो गया, पांचाल हो गया। ठीक है, यहाँ वाराणसी नागर काशी हो गया, और उसके बाद कौशल है, मल्ल है, वत्स है। ये आपके उत्तर प्रदेश में हो गए, कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके कहाँ हो गए, उत्तर प्रदेश में। 8 आपके उत्तर प्रदेश में हो गए। तो ये है इनकी स्थिति। तो आप ऐसे समझिए कि 2 भारत से बाहर, सबसे दक्षिणी, 3 कहाँ पर, बिहार में, और 2 कहाँ पर, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और 8 बचे आपके वो कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपकी आज की क्लास, जिसमें महाजनपद काल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। राजधानी, वर्तमान स्थिति, और कौन सा कहाँ पर है, विद मैप के द्वारा भी। और इसके जो भी कुछ पॉइंट थे वो भी आप लोगों के सामने मैंने रखे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि गणतंत्र, गणतंत्र कौन कौन से हैं, बज्जी और मल। और भारत के बाहर, भारत के बाहर कौन से हैं, गंधार प्लस कंबोज। ये कहाँ हो गए, भारत के बाहर। सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली कौन सा है, सबसे शक्तिशाली, ये क्वेश्चन पूछता है, सबसे शक्तिशाली कौन सा है, मगध। ठीक है, सबसे शक्तिशाली कौन सा है, मगध। उसके बाद में सबसे दक्षिणी, दक्षिणी को कौन सा है, असमक। कौन सा, असमक। असमक कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ पॉइंट हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। और सब लोग वीडियो में कमेंट जरूर करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब लोगों को वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।